तो अच्छा जी, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1। तो एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए, इसने हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दी है ए बी सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल इसने दी है जिसका नाम है ए बी सी। ठीक है, अब इसमें हमेशा आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जब कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा है तो आप लोगों ने क्वेश्चन में पढ़ना है कि राइट एंगल्ड एट क्या लिखा है इसने, बी पे बन रहा है कि एंगल, सी पे बन रहा है कि किस पे बन रहा है। ठीक है ना, तो इसने बोला राइट एंगल्ड एट बी। इसका मतलब हमें पता है कि भाई हमारे पास जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वो किस पे बन रहा है, आपके बी पे। क्लियर है बात। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या दिया इसने। ये बोलता है कि ए बी की वैल्यू है हमारे पास 24 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसने हमें ए सी की वैल्यू नहीं दी है। समझ में आया आपको। अब ये हमें बोल रहा है कि आपने कैलकुलेट क्या करना है। ये बोलता है आप कैलकुलेट करो साइन ए की वैल्यू कितनी है और कॉस ए की वैल्यू कितनी है। उसके बाद ये बोलता है साइन सी और कॉस सी की वैल्यू को फाइंड कीजिए। ठीक है जी, तो इसको करने से पहले हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसका नाम था पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। ये पढ़ा था ना हमने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। इट मींस P अपॉन H किसके बराबर है, हमारे साइन थीटा के बराबर। ठीक है, और जो हमारे पास B ओवर H है वो किसके बराबर है, हमारे cos थीटा के बराबर। और T स्टैंड्स फॉर टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा किसके बराबर है, हमारे B ओवर H। तो इसका मतलब इस सबसे पहले इसने बोला साइन A फाइंड करो। ठीक है, और उसके बाद ये बोलता है cos A फाइंड करो, sin C फाइंड करो और cos C फाइंड करो। जब इसमें क्या लिखा होता, सिंपली अगर इसमें क्या लिखा होता, sin थीटा लिखा होता, इसने मेंशन नहीं किया होता मुझे कौन से एंगल या कौन से वर्टेक्स की बात कर रहा हूं, तब तो मैं क्या पकड़ता। हम लोगों को पता है जिस साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, बेस। और जो साइड क्या करती है 90 डिग्री का एंगल बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और जो हमारे पास सबसे लंबी साइड होती है उसको हम क्या बोलते थे, हाइपोटेन्यूज। क्लियर है ना बात। अगर थीटा होता तो जैसे मैंने अगर क्या निकालना होता, साइन थीटा P ओवर H। P क्या हमारे पास 24 और H कितना है कैलकुलेट करके हम निकालेंगे, डायरेक्ट हम कर लेते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे इसने क्या लिखा है, हमें साइन A। इसका मतलब अब मुझे वो वर्टेक्स देखनी पड़ेगी जिस पे A आ रहा है। A कहाँ पे आ रहा है, हमारा इधर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारे पास अब बेस बन जाएगी। ठीक है, और ये वाली साइड क्या रहेगी हमारे पास, हाइपोटेन्यूज। क्लियर है, सॉरी ये क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर। और जो सबसे लंबी वाली साइड है वो रहेगी हमारे पास हाइपोटेन्यूज। जब कभी भी हमारे पास चाहे साइन A आ जाए, साइन B आ जाए, साइन C आ जाए, हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होगा हमारा, सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज होंगे। बस आपने देखना है क्या लिखा है, उसने साइन C बोला होगा तो हमने देखना कौन से साइड पे C बन रहा है, इस साइड पे बन रहा है ना, तो ये क्या बन जाएगा, आपका बेस बन जाएगा, अगला वाला परपेंडिकुलर और ये वाला हाइपोटेन्यूज। क्लियर है बात, समझ में आ गया ना। इसका मतलब ये हुआ साइन ए निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, P H की वैल्यू चाहिए। तो हम लोगों ने पढ़ा है जब हम छोटे थे कि भाई जब कभी भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल दी होगी, ठीक है ना, और उसमें क्या दिए हो, दो एंगल्स दिए हो, थर्ड एंगल को हम फाइंड करना हो तो कौन सी थ्योरम का यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी वाली, ए बी सी, अकॉर्डिंग टू पीजीटी। पीजीटी मींस पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है,
हाइपोटेन्यूज जो सबसे लंबी साइड हमारे पास कौन सी है, AC, तो हम लोग लिख देंगे AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, अदर टू साइड्स के सम के बराबर। ठीक है, अब इसमें कई बार हम बेस का स्क्वायर लिख लेते हैं, कई बार परपेंडिकुलर का स्क्वायर लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं। जब ऐड ही करना है तो ऐड में कोई फर्क नहीं है, आगे पीछे कुछ भी करो, 5 में 2 जोड़ो या 2 में 5 जोड़ो, आंसर तो हमारे पास सेम ही आएगा। ठीक है, तो AC की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो देखो AB की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 24, सो 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना था हमारे पास, 7 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो अब देखो 24 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 576। ठीक है जी, 7 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों हमारे पास, 49। जब हमने इनको ऐड किया तो आई थिंक हमारे पास आ गया 625, आ गया ना। 9 में 6 ऐड किया तो हमारे पास आ गया जी 5, 15 आ गया, 7 में 4 11, एक कैरी था 12, एक कैरी 5 6। तो हमारे पास AC की वैल्यू आ गई √625, क्योंकि हमने पढ़ा है जब कभी भी इक्वल टू के इधर क्या होगा आपका स्क्वायर होता है, इक्वल टू के इधर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, √ बन जाएगा आपका। ठीक है, अब 625, वैसे तो हमें पता है कि 25 का स्क्वायर होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैदिक मैथ्स की ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, तो वैदिक मैथ्स की ट्रिक क्या बोलती है हम लोगों को, आप ये बोलता है पीछे से आपने क्या करना है, पेयरिंग करना है और आगे वाले डिजिट को देखना है किसके स्क्वायर के आसपास है। 2 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, इट मींस 3 से तो नहीं होगा, ये क्या होगा 2। अब आप लोगों ने देखना है कि लास्ट डिजिट में क्या है हमारे पास 5, किसके स्क्वायर के पीछे 5 आता है, 5 5 जा 25, इट मींस आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 25। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास 25। और कई बार ऐसा हो सकता है कि हम कहीं क्वेश्चन गलत ना कर दें, तो हमेशा ख्याल रखना है कि जो आपका हाइपोटेन्यूज होगा हमेशा इन दोनों से बड़ा ही आएगा। अगर छोटा आ गया तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो गई है, आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। समझ में आ गया। अब हमें हमारे पास क्या है, तीनों साइड्स हैं और बस अब हमने पंडित बद्री प्रसाद का यूज करते हुए आगे चलेंगे। साइड A, अब मैंने देखना है कि कौन से एंगल की बात कर रहा है, A कौन सी साइड में बन रहा है, AB, तो इस केस में ये क्या बन जाएगा आपका बेस, ये क्या हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज तो चेंज होने वाला नहीं है। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, P/H, तो P क्या होगा बच्चों आपका BC, तो BC अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास AC। BC की वैल्यू कितनी थी आपके पास 7 और AC कितना था हमारे पास 25 सेंटीमीटर। समझ में आया सबको। उसके बाद क्या था हमारे पास, अगला था cos A। ठीक है, जो हमारे पास cos A था, cos A के लिए भी B/H, बेस कितना है हमारे पास 24 और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास 25, तो हम लोग लिख देंगे AB/AC 24/25 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या है साइन C। जब हम साइन C की बात करेंगे, अब मैं देखूंगा एंगल C जो है हमारे पास कौन सी साइड में बन रहा है, किस में बन रहा है हमारे पास साइन C। अब ये अब की बारी क्या हमारे पास बेस ये है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा हमारे पास AB/AC। AB कितना है जी आपका 24, AC कितना हमारे पास 25 सेंटीमीटर। आया समझ में आप लोगों को कि नहीं आया। और लास्ट है हमारे पास cos C। तो देखो cos C के केस में क्या होगा, एंगल किस साइड पे बन रहा था, इस पे, तो इसका मतलब ये बेस है हमारे पास और हाइपोटेन्यूज कितना है 25, तो आंसर आ गया हमारे पास BC/AC।
BC आ गया 7/25 सेंटीमीटर। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन हमारे पास आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारे पास क्या रहेगा, डायग्राम बनाओ। सबसे पहले हमारे पास क्या काम रहेगा, सबसे पहले आप लोगों ने डायग्राम बनाना है राइट एंगल ट्रायंगल का। उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या लिखा है उसमें, ठीक है ना, कि भाई किस वर्टेक्स पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, उस पे आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है, सबसे पहला काम, ठीक है। उसके बाद जो भी चीजें दी है आपको, जैसे परपेंडिकुलर दिया है, बेस दिया है या हाइपोटेन्यूज जो भी दिया होगा, उन चीजों को आपने लिखना है। और उसके बाद आपने देखना है कि आप लोगों ने क्या निकालना है, साइन ए निकालना है या साइन बी निकालना है या साइन सी निकालना है, ठीक है। जो चीज भी आपने निकालनी होगी उस वाली साइड को आपने क्या पकड़ना है, बेस पकड़ना है। जैसे साइन ए बोला था तो ए कौन सी साइड में बन रहा है हमारे पास, इस वाली में, तो ये आपका बेस बन जाएगा, अगला वाला परपेंडिकुलर। समझ में आया। सिमिलरली जब हम साइन सी की बात कर रहे थे तो साइन सी कहाँ बन रहा था, यहाँ पे, तो ये बेस बन गया था हमारे पास और ये बन गया था आपका परपेंडिकुलर। लास्ट साइड क्या थी हमारे पास, हाइपोटेन्यूज। कई बार ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में क्या हो जाए, उसने हाइपोटेन्यूज भी दिया हो हम लोगों को और मान के चलते परपेंडिकुलर भी दिया, बेस नहीं दिया होगा, तो अगेन हम क्या करेंगे, उसमें भी पाइथागोरस थ्योरम ही लगाएंगे, ठीक है ना। और जिसकी वैल्यू को निकालना होगा उसको यही रख देंगे, इसको वाली तरफ ले जाएंगे, मतलब माइनस हो जाएगा। अदर जो हाइपोटेन्यूज से जो आपको दिया होगा वो वाली साइड माइनस हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले की हेल्प से पूरे के पूरे क्वेश्चंस को करेंगे। आया समझ में कि नहीं आया?